नमस्कार। देश की बात में कोरोना संकट की बात जिससे हमारा देश जूझ रहा है। संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इससे लड़ने की क्षमता चरमराती हुई दिख रही है। एक दिन में 1,84,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कई शहरों से खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जहां अस्पतालों में जगह की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। शमशान में भी जगह की कमी दिखाई पड़ रही है और अब शव वाहन की कमी को पूरा करने के लिए मुक्ति ट्रक बनाए जा रहे हैं जिसपे 7 से 8 शव एक साथ ले जाए जा रहे हैं। तो पहले बात हम आपकी मुंबई की बता दें। मुंबई में निजी अस्पतालों में 90% बेड भरे हुए हैं। सरकारी बेड की क्षमता 76% है। दिल्ली में अस्पतालों में भी हालात चरमरा रहे हैं। हमारी संवाददाता सुकीर्ति द्विवेदी के अनुसार वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड 93% भरे हुए हैं। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड 82% भरे हुए हैं। संक्रमण के लिए बेड जो हैं वो 66% भरे हुए हैं। अब अहमदाबाद की बात करें। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर लंबी कतार देखी जा रही है। मरीजों को भर्ती के लिए एक लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है। व्यवस्था की कमी है। उधर उत्तर प्रदेश से भी खबर ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए हैं। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सहयोगी कमाल खान के अनुसार राजधानी लखनऊ में 50 पत्रकार संक्रमित हुए हैं और पिछले 15 दिन में 4 की मृत्यु हो गई है। आज भी एक युवा पत्रकार की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल इन बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार में परेशानी हो रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको छत्तीसगढ़ रायपुर ले चलते हैं। पहले तस्वीरें रायपुर की जहां शवों को ले जाने के लिए वाहनों की कमी देखी जा रही है। प्रशासन ने अंतिम यात्रा के लिए ट्रकों की व्यवस्था कर दी है ताकि 7 से 8 शवों को एक साथ ले जाया जा सके। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने इस अंतिम यात्रा को करीब से देखा है जब शवों को ले जाया जा रहा था और फिर शमशान घाट में संस्कार किया जा रहा था। इन तस्वीरों से क्रूर होती परिस्थितियां और परिजनों की लाचारी नजर आएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में, जहां पर जो कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को ट्रक पे ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि इस ट्रक पे शवों को ले जाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है और इन शवों को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। इस ट्रक के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन शवों को ट्रक के माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि सरकार इन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करा पा रही है। लगातार कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है और दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि एम्बुलेंस भी नहीं है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। सर यहाँ पर कितनी की संख्या में बॉडियों को ट्रक पे रखा जा रहा है? नहीं, गाड़ी कमी होने के कारण सभी को एक ही जगह जाना है, इसलिए रखा जा रहा है। किस चीज में लोड किया गया है बॉडियों को? आप तो देख रहे हो ना भैया। किस चीज में है? कितनी की बॉडी होगी? अंदर कितने की संख्या में बॉडी होगी? 7-8 बॉडी है। 7-8 बॉडी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं और लगातार कोविड की वजह से मौत हो रही है और किस तरह से यहाँ पर शवों को ले जाया जा रहा है हम बात भी करने का लगातार। देखिए, ये हम रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हैं जहां पर जो कोरोना वायरस से जिनकी नगर पालिका नगर निगम द्वारा इन्हें इस 100 वाहन में ले जाया जा रहा है। स्थिति यह है कि इनके 100 को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। रायपुर के सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर, नया रायपुर के शमशान घाट में, जो महज राजधानी रायपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से ट्रक से बॉडी को निकाला जा रहा है और इस शमशान घाट में लाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कोविड की बॉडी है। जो कोरोना वायरस के चपेट में आने से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें रायपुर के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल से उनकी बॉडी को लाया गया है। हमारे पास इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका?
कोमल सिंह राजपूत। क्या करते हैं सर आप यहाँ पर? एक सुपरवाइजर ही समझिए। सर कितने की संख्या में बॉडी आई है अभी? 10। ये बिना छोड़ दीजिए, क्या कौन है, कहाँ के हैं? एंट्री करता हूँ उसके बाद पता चलता है। अच्छा, किसके माध्यम से लाया गया अभी बॉडी? किस वाहन में लाया ये गया है? आता है तहसीलदार के उसके आता है। अभी किस चीज में लाया गया है? 709 में। 709 में क्या दिक्कत हो रहा है सर? ट्रक में गाड़ी क्यों की लाना पड़ रहा है? वो एम्बुलेंस की शॉर्टेज है यहाँ पे। एम्बुलेंस का शॉर्टेज है, इसलिए आना पड़ रहा है। कब से ये दिक्कत हो रहा है सर? ये 2-3 दिनों से। कितनी बॉडी रोजाना यहाँ पर चल रही है कोविड की? हाईएस्ट 16 है अभी तक। कहाँ की बॉडी आ रही है यहाँ पर? सभी जगह से आती है, यानी कि सभी हॉस्पिटल से आती है। मेकाहारा से अधिकतर आ रहे हैं। पहली बार सबसे ज्यादा बॉडी कब आपने देखा था? परसों। कितनी बॉडी देखा 16। था? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मैं देख रहा हूँ आप पीपी किट भी नहीं पहने हुए हैं, तो क्या कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे को ये अंधविश्वास में जो सब हो रहा है उस पर विश्वास नहीं है। मैंने आप लोगों को पीपी किट भी नहीं मिला है? मिलता है लेकिन मैं नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप नहीं पहनते हैं? मेरा दूर का काम है। मेरा तो जो बॉडी छूते छाते हैं वो तो पीपी पहने हुए हैं। मेरा दूर का काम है, तो अभी आपके बुलाने को यहाँ तक आ गया मैं। तो आपको मैं तस्वीरें फिर से एक बार दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रक से बॉडी उतारा जा रहा है और शमशान घाट में इन बॉडी को उतार कर यहाँ पर शवों को चलाया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? रमेश पाल। क्या करते हैं यहाँ पर? ये तो कोविड जला रहा हूँ। लाशों को जला रहे हैं? हाँ। कितने की संख्या में लाशों को यहाँ पर आप जलाते हैं रोजाना? यहाँ कोई ऐसे लवारिस आ जाता है, कभी पंजेट वाले आता है। कितने लाशें रोज जलाते हैं आप? ये तो कल 10 जलाया हूँ। परसों लवारिस कितने जलाया था? 8। लवारिस लाश भी जला रहे हैं? हाँ सब। क्यों, क्या दिक्कत होता है लवारिस लाश में? माने उनके परिवार वाले नहीं आ पा रहे हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आते हैं? हम लोग कहते सब। तो अभी लाश किस चीज में लाया गया है यहाँ पर? गाड़ी में लाया है। कितने की संख्या में बता रहे हैं? कितने 10 है इसमें। 10 है। तो अभी इनकी लाशों को जलाएंगे आप? जलाएंगे, हाँ उतारते। ये पीपी किट पहनने के बाद ठीक उतरेगा नहीं, पहने करेंगे काम। कितने सालों से आप यहाँ हैं? ये तो जब से चालू है, जब से हो गया 1 साल हो गया समझिए, दूसरा साल है 2020 की तरह। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर अकेले 240 मौतें हुई हैं एक दिन में, जिससे शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली की आईटीओ पर सबसे बड़ा कोविड कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है, तो शमशान घाटों पर चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीरें हैं। 4 चिताएं जल रही हैं, 5वीं इंतजार में है। कोरोना से मारे गए लोगों के शव लिए कई शव वाहिकाएं कतार में हैं। 27 साल के गौतम के दादा की कल रात कोरोना से मौत हो गई। वो सुबह 8:30 बजे से उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन 5 घंटों के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। हम यहाँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हैं और अभी 1 बजने को है, कोई सुनवाई नहीं है। और एक एम्बुलेंस में 3 पेशेंट आए हुए हैं और एम्बुलेंस भी प्राइवेट है। 2 घंटे में तो रिसिप्ट मिली है लकड़ी के लिए और अभी लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आईटीओ के पास बने सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान की हैं, जहां जेसीबी से एक के बाद एक कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रिस्तान के रखरखाव के जिम्मेदार शमीम बताते हैं कि हालात पिछली बार से बहुत बुरे हैं। अब कब्रिस्तान में सिर्फ 90 से 100 कब्रों की जगह है और इसी रफ्तार से शव आते रहे तो 10 दिन से कम वक्त में ये कब्रिस्तान भर जाएगा। ऐसा है जैसे 4 तारीख से शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में तो ये था कि 2-3 ऑरेंज ही, लेकिन अब 4-5 दिन से तो ये हो गया है कि 17, 15, 16 ऐसे डेली आ रही हैं। अभी लगभग आपके पास कितने और जगह है, कितने और जो शव है आप दफन कर सकते हैं? है तकरीबन अभी तो 100 तकरीबन कर देंगे जितनी जगह है हमारे पास। अगर आप कह रहे लगभग 100 की जगह बची है तो अगले 10 दिन में ये पूरा भर जाएगा कब्रिस्तान? जो कोविड ब्लॉक है वो तकरीबन भर ही जाएगा। पिछले 4 दिन में दिल्ली में कोरोना से 240 लोगों की मौत हुई है। 13 अप्रैल यानी कल 81 लोगों की मौत हुई, 11 अप्रैल को 48, 10 अप्रैल को 39, यानी 3 दिन में मरने वालों के आंकड़े 2 गुने हो चुके हैं। हालात कोरोना से इस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि कहीं शमशान में लकड़ियां कम पड़ रही हैं जलाने के लिए, तो कब्रिस्तानों में अब ज़मीन कम पड़ रही है दफनाने के लिए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से बढ़ रहा है। इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों को लेके आओ, कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो अब बदल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये राज्य अब केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार कर रहा है। ये कमी कई अस्पतालों में दिखाई पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी हालात खराब है। सरकार का कहना है कि वो लगातार दिल्ली से संपर्क में है ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बढ़ती रहे। पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों को लेके आओ, कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो अब बदल रहे हैं। हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। मंडीदीप के अशोक राय सिटी अस्पताल के बाहर पड़े रहे। मंडीदीप के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुई तो अस्पताल ने कहीं और ले जाने को कह दिया। भोपाल में एक और अस्पताल गए लेकिन भर्ती नहीं हो पाए। कहाँ ले जा रहे हैं आप? भोपाल के इसी सिटी अस्पताल में कर्मचारी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये और बात है कि बयान देने के बाद PRO साहब की नौकरी चली गई। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मगर स्थिति ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। उज्जैन संभाग का RD गार्डी मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल का ये तक आरोप है कि कोरोना इलाज के 19 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने अब तक नहीं किया है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने अस्पताल से कुल 200 बेड का अनुबंध किया है, 140 ऑक्सीजन और 60 नॉर्मल। अस्पताल का ये भी आरोप है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। जो जंबो सिलेंडर पहले 4,500 रुपए का था, उसके लिए अब 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमारे लिए ये 140 बेड जो हम ऑक्सीजन के अभी चला रहे हैं वो चलाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और हमारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट्स जो ट्रीट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फिर हमको 70 बेड या 60 बेड पे ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम इस बढ़े हुए दाम पे भी खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई बराबर नहीं हो रही। और लिख के दे रहे हैं कि इतने लेंगे हम। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ छुपा के ले रहे हो, वो लिख के दे रहे हैं कि 15,000 रुपए लगेंगे पर सिलेंडर के। लगभग 19 करोड़ की राशि अभी भी भुगतान के इंतजार में है। और हमको एक्चुअली ये जो महामारी आई है इसमें हम वित्तीय संकट से भी जूझते हैं। फिर PPE किट जिसका और पुराना लगभग उसका 50,000 रोज का खर्चा था। ऑक्सीजन पे खर्चा हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपए पर डे का है। दवाएं और बाकी चीजें तो अलग है, लोगों की तनख्वाहें अलग है, बिजली के बिल अलग है। तो पूरा अस्पताल जब हमारा कोविड के लिए ले लिया गया तो हमारे रिसोर्सेस तो खत्म हो गए, हमारी आमदनी का जरिया ही खत्म कर दिया। और उसका जो कंपेंसेशन था वो भी आज तक नहीं मिला। उज्जैन के ही माधव नगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को OPD में ही भर्ती कर फर्श पर लिटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई। 1-2 नहीं, कुल 6 मरीजों को। ऑक्सीजन की कमी है तो भोपाल में न्यूरॉन अस्पताल ने ऐसा फॉर्म भी भरवा लिया। यदि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। हालांकि अस्पताल का कहना है मामला 1 दिन का था, अब वो गंभीर मरीज भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बहुत स्कैर्सिटी है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बताया हुआ है, है ना, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इसकी स्कैर्सिटी अभी भी है। इसलिए हम लोग जो है वो क्रिटिकल पेशेंट नहीं ले रहे हैं। जो पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ही हम दे रहे हैं। इंदौर के गुजर हॉस्पिटल में परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। वो भी 10,000 रुपए का नकद डिपॉजिट जमा कर 700 से 800 रुपए में 25 किलोमीटर दूर पीथमपुर से।
डेली 100 टन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना वो हमारी प्राथमिकता है। टैंकर्स आते हैं, आ भी रहे हैं, परंतु वो अगर किसी दिन लेट होता है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। मार्च में भोपाल में हर दिन 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लग रही थी, जो अब 60 मीट्रिक टन हो गई है। वहीं प्रदेश को हर दिन 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मिल रही है 267 मीट्रिक टन, यानी लगभग 40% की कमी। मुख्यमंत्री का कहना है वो दिल्ली में बात कर रहे हैं। बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। हालांकि विपक्ष को बातों पर एतबार नहीं। उसने भोपाल में बापू की प्रतिमा के सामने धरना दिया, वहीं जहां शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण शमशान घाट में वेटिंग लगने लगी। महाराष्ट्र ने और गुजरात ने हमसे हाथ खींच लिए क्योंकि ऑक्सीजन वो नहीं दे पा रहे, पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कोई भी आत्मनिर्भरता ऑक्सीजन की नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री कहता है मैं सामान्य हवा में से ऑक्सीजन खींचूंगा, जब सब आग से मर जाएंगे तब। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, ये विरोध नहीं है, ये सत्याग्रह आग्रह का आपका ध्यान दिलाने का। आप मध्य प्रदेश की ओर देखें, यहाँ लोग मर रहे हैं, भयावह स्थिति है। देश की सरकार ऑक्सीजन की पूर्ति करे। मेरा मुख्यमंत्री आपसे बात नहीं कर पाता, इसलिए कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना डरते हैं वो प्रधानमंत्री से। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं, हम आपके साथ हैं, पर सांसें रहेगी तो साथ दे पाएंगे। हम आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो। हमारे अच्छे दिन लौटा दो प्रधानमंत्री जी, हमें ऑक्सीजन दिला दो, जिंदा रहने के लिए सांसें दिलवा दो। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी के आरोपों के बीच वारासिवनी के एसडीएम ने काम किया है। गैस वेल्डिंग दुकान वालों से उनके गैस सिलेंडर जिला चिकित्सालय भिजवा दिए गए हैं, जिससे कम से कम कुछ मरीजों को मदद मिल सके। वेल्डिंग मशीन वाले हैं, इनके यहाँ पे 18 सिलेंडर थे, तो इनके यहाँ से हम लोगों ने 18 सिलेंडर उठाया। और एक हमारे यहाँ मैग्नीज प्लांट है त्रिवेदी जी का, वहाँ से 25 सिलेंडर उठाए, तो लगभग 40 सिलेंडर को हमने जिला अस्पताल पहुँचाया है। वहाँ पे उनका जहाँ अगर इसमें भी ऑक्सीजन होगा तो उसको खाली करेंगे और फिल्टर्ड ऑक्सीजन जो पेशेंट को लगता है वो रिफिल करके और वो यूज में आ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक संक्रमित का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 90 से 94 के बीच ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नोजल कैनुला से 1 से 2 लीटर प्रति मिनट, वहीं सैचुरेशन 90 से नीचे होने पर हाई फ्लो नोजल कैनुला से 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देना है। जो जिंदा हैं, संक्रमित हैं, वो इलाज के लिए अस्पताल की लाइन में खड़े हैं। जिनकी मौत हो गई वो शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लाइन में खड़े हैं। हम और आप ऐसे सीखचों के पीछे रहने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ आज़ाद हैं तो वो सरकार, वो उम्मीदवार जो उपचुनाव के लिए प्रचार में जा रहे हैं। वाकई अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो दमोह के मोह में ही रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ कोरोना फटक नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। मुंबई की 90% से ज्यादा संक्रमण के मामले इमारतों से बताए जा रहे हैं और इन मरीजों को बेड प्राइवेट अस्पतालों में ही चाहिए। इसलिए बड़ा दबाव निजी अस्पतालों पर है, जिससे बेड की क्षमता 90% ये भर चुके हैं। इधर महाराष्ट्र के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बिना गंभीर लक्षण के कुछ हस्तियां बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रही हैं। ये तस्वीरें 2 महीने पहले की हैं, जब मुंबई के कोविड वार्ड लगभग खाली थे। अब खाली बेड मिलना बड़ी जंग है। मुंबई शहर के करीब 90% मामले रिहायशी इमारतों से आ रहे हैं और बड़ा दबाव निजी अस्पतालों पर है। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक सरकारी संस्थानों में 3201 सामान्य, 1074 ऑक्सीजन, 26 आईसीयू और 9 वेंटिलेटर बेड हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में महज 544 सामान्य, 323 ऑक्सीजन, 19 आईसीयू और 3 वेंटिलेटर बेड ही खाली हैं।
डैशबोर्ड के मुताबिक निजी अस्पताल बेड 90% और सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के 76% भर चुके हैं। संक्रमितों में शहर का अमीर तबका बड़ी संख्या में है। अस्पतालों में कोविड बेड मैनेजमेंट के लिए बीएमसी द्वारा अपॉइंट किए गए डॉक्टर गौतम बंसाली बताते हैं कि हर कोई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ही बेड पाने के लिए बेताब है। लोगों में थोड़ा पैनिक है, उनको लग रहा है कि केसेस बहुत आ रहे हैं तो शायद हो सकता है कि बाद में बेड मिले नहीं मिले, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल पे लोड डेफिनेटली बेड का ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति चाहता है कि बॉम्बे हॉस्पिटल भर्ती हुए, हिंदुजा में भर्ती हुए, लीलावती में हो, ब्रिज कैंडी में हो, सबकी इच्छा होती है। बट हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं सबको अकोमोडेट करने की। सो जनता को, पब्लिक को बेड के लिए पैनिक नहीं होना है। वो 10 सोर्सेज से 10 जगह फ़ोन करवाते हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि शायद बेड नहीं है। लोगों को जो हमने एक वार्ड वॉर रूम बना रखे हैं जिसके नंबर हर जगह डिस्प्ले किए हुए हैं, नंबर व्हाट्सएप में भी है, होर्डिंग भी लगाया गया जिसके बारे में वार्ड वॉर रूम के तहत आना चाहिए। वहाँ चेक करते हैं, सिम्टम्स है नहीं, उस हिसाब से बेड अलॉट करते हैं। लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए जहां भी बेड मिले वहां लगाए जा रहे हैं। लीलावती हॉस्पिटल में अभी तो आप सब तरफ देख रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे इनको लॉबी में रखा है, लॉबी में रखा है, लेकिन क्यों रखा है ये तो आप सोचिए ना। गवर्नमेंट का भी दबाव है हॉस्पिटल पर कि हमने सबका इलाज देना चाहिए और हॉस्पिटल भी चाहती है कि इलाज दे। तो हॉस्पिटल जब चाहती है कि इलाज दे तो करेंगे क्या? तो हमने नहीं उनको कोई रेफ्यूज एरिया में रखा है, हमने लॉबी में रखा है, उनको बेड दिया है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, नर्सिंग सपोर्ट है, अटेंडेंट सपोर्ट है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री कुछ हस्तियों पर बिना नाम लिए आरोप लगा रहे हैं कि बिना गंभीर लक्षण के वो बड़े अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज हो गए, कुछ लोग हो गए, वो अपनी सोर्स लगा के एसिम्प्टोमेटिक है, उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अक्षय कुमार जी अपने आप को फिटनेस के फ्रीक कहते हैं, उनको जाना पड़ा। फिर सचिन तेंदुलकर जी चले गए और एक्टर्स लोग चले गए। ऐसे और भी लोग हैं, खाली उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको वहां जाके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरतमंद है उनको जगह नहीं मिल पाती है। वैसे वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में है। बिगड़ी हालत में लोग अब बस कहीं और किसी भी तरह एक ऑक्सीजन बेड ढूंढने में लगे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आपको आगे बताएंगे, पटना में स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल के दौरे के समय क्यों हुआ हंगामा। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे के समय एक मरीज के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे, उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे एक कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे से वो भर्ती के लिए परिवार इंतजार कर रहा था। आए थे 1.5 घंटा पहले, पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी, आप सब लोग देखते हैं, आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। तो कोरोना की जो महामारी है बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बनती जा रही है। हमारी तमाम जगह से आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई दिख रही है। तो इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।